तो दोस्तों आज हो गया 30 नवंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों की ओर से दिल्ली के 5 प्रमुख एंट्री पॉइंट को बंद करने का ऐलान राजधानी वासियों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकती है। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने रविवार को बुरारी पार्क जाने से इनकार कर दिया और कहा है कि वो एक ओपन जेल है। किसान नेताओं ने कहा कि वो दिल्ली बॉर्डर पर तो आंदोलन करेंगे ही, साथ में दिल्ली में एंट्री के 5 प्रमुख पॉइंट को बंद कर देंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि वो 5 प्रमुख पॉइंट कौन से होंगे, लेकिन ये तो साफ है कि अगर किसान अपने आंदोलन को इस नई रणनीति पर चलते हैं तो इसका सीधा असर दिल्ली में रहने वाले लोगों पर पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में खाने पीने की अधिकतर चीज़ें दूध, फल, सब्जी बाहर से आते हैं। ऐसे में अगले 1 से 2 दिन में दिल्ली वासियों के लिए समस्या पैदा हो सकती है। आज की दूसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर की पार्टी पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अपना एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना चाहती है जहां लोकतंत्र के लिए कोई जगह ना हो। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये मुस्लिमों को पाकिस्तानी, सरदारों को खालिस्तानी, एक्टिविस्टों को अर्नब नक्सल और स्टूडेंट को एंटी नेशनल और टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। ऐसे में ये नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर हर कोई आतंकवादी और एंटी नेशनल है तो इस देश में हिंदुस्तानी कौन है? क्या केवल बीजेपी के लोग ही हिंदुस्तानी हैं? साथ ही आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आर्टिकल 370 की बात करते हुए कहा कि जब तक कश्मीर मसला हल नहीं हो जाता समस्या बनी रहेगी। जब तक वो धारा 370 को बहाल नहीं करते तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। मंत्री आएंगे और जाएंगे, बस चुनाव करा देना ही समस्या का कोई हल नहीं है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि वो मेरी पार्टी पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं क्योंकि मैं अपनी आवाज़ उठाती हूँ। आज की तीसरी बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा है कि नए कृषि कानूनों को विरोध कर रहे किसानों से केंद्र को तत्काल और बिना शर्त बातचीत करनी चाहिए। किसान लगातार 4 दिनों से नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रीय राजधानी के सिंधु और टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने किसानों के प्रदर्शन का समर्थन किया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से कहा है कि उसे तत्काल किसानों से मिलना चाहिए। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि केंद्र सरकार को किसानों से बिना शर्त बातचीत करनी चाहिए। आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी मांग करती है कि गृह मंत्री अमित शाह को पहले किसानों की बात सुनकर उनकी समस्याओं का हल करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। हम किसानों का दिल्ली में स्वागत करते हैं। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। आज की चौथी बड़ी खबर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव कहने को तो स्थानीय है, लेकिन जिस तरह से इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे उछले और बड़े बड़े नेताओं ने पूरा जोर लगाया, उससे पूरा देश की निगाहें इस पर है। प्रचार के आखिरी दिन पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने पहुंचे बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने मेगा रोड शो किया। रोड शो में भीड़ से उत्साहित अमित शाह ने दावा किया कि इस बार हैदराबाद में बीजेपी का मेयर होगा। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकालने पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को भी जवाब दिया है और कहा है कि जब वो संसद में इस पर बात करते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी हाय तौबा मचाते हैं। उन्होंने ओवैसी के एक बयान में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि जब मैं कार्रवाई करता हूं तो वो संसद में हंगामा खड़ा करते हैं। उन्हें लिखित में देने के लिए कहें कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को बेदखल करना है। संसद में उनका पक्ष कौन लेता है? दरअसल इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी तेलंगाना के प्रेसिडेंट और सांसद बांदी संजय के बयान पर कहा था कि यदि यहां अवैध रूप से रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं तो गृह मंत्री क्या कर रहे हैं। आज की पांचवी बड़ी खबर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। असदुद्दीन ओवैसी बोले ये लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम का प्रदूषण फैलाना चाहते हैं और फिर आके बोलना कि हम हैदराबाद में अपना मेयर बनाएंगे। अमित शाह साहब, हैदराबाद की कहावत है दिल्ली के ख्वाब में सुसड़े ही सुसड़े होते हैं। आप आए हैदराबाद को, आपने देखा होगा चार मीनार कितना खूबसूरत है। इस चार मीनार की फनकारी को आपने देखा होगा कि कितनी खूबसूरत इमारत है ये। और आप आकर ये बोलते हैं कि मैं पार्लियामेंट में मेरे को लिख के दो। आपके ही पार्टी के कोई बच्चे से पूछ लो, उन्हें ही बिल बिला रहा था ये, उन्हें ही बिल बिला रहा था। रोहिंग्या पाकिस्तान, उससे पूछ लो आप, बताओ कितने नाम है, क्या है। आपकी पार्टी ने कहा कि पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे।
ये पहली हुकूमत है जो भारत के एक शहर के रहने वालों को पाकिस्तानी अफगानी कह रही है। क्या ये बीजेपी का कल्चर है कि जो इस इलाके में रहने वाले मुसलमान भी है, हिंदू भी है, दलित भी है, ईसाई है, सिख है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है, बंगाली है, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला ये पुराने शहर की आवाम इस तौहीन का जवाब 1 दिसंबर को देगी और बताएगी कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात कर रहे थे ना, हम डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करके दिखाएंगे बीजेपी के खिलाफ 1 दिसंबर को इंशाअल्लाह ताला। अब रहा सवाल ये कांग्रेस के लोगों का, अजीब है, एक सीट भी नहीं जीतेंगे देखो आप कांग्रेस वाले इंशाअल्लाह ताला। एक आदमी बोलता मैं वोट काट रहा हूं, एक आदमी बोलता इन्हों ये बोल रहे, दूसरा बोल रहा जहां असद भाई नहीं हमको दे दो। मैं मरद नहीं, मेरा भाई मरद। ये कब तक तुम लोगों में इत्तेहाद नहीं? एक बोल रहा मेरे खिलाफ, दूसरा ये बोल रहा। अने एक असदुद्दीन ओवैसी और मंजलिस के एमएलए खड़े हुए हैं, अतराफ में बीजेपी, कांग्रेस, टीआरएस भाग रहे, हम लोग खड़े रह के देख रहे। खेलो बेटा अट्ठा चम्मा, खेलो खेलो, देखेंगे सबका फिर रहे मारे मंजलिस 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 मंजलिस। अरे कोई तो हैदराबाद की बात करो। हैदराबाद में सबसे बड़ा मसला पोल्यूशन का हो गया, मालूम आपको? जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको मालूम होगा कि घर जाकर जब नाक साफ करते तो इतनी कालिक निकलती नाक में से। पोल्यूशन की बात करना है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, तो इन्हों हिंदू मुस्लिम का पोल्यूशन क्रिएट करना चाह रहे बीजेपी वाले। 6.5 साल से हैदराबाद में अमन है। मैं फिर से पूछ रहा हूं बीजेपी के लोगों से कि 2019 से अब तक बीजेपी ने हैदराबाद के लिए कितने पैसे दिए? सैलाब जब आया तो बीजेपी ने कर्नाटका को पैसे दिए, हैदराबाद को क्यों नहीं दिए? कर्नाटका में करोड़ों रुपए दिए, हैदराबाद में एक पैसा नहीं दिए। ये जो 10,000 रुपये हैदराबाद के अवाम को मिले वो मजलिस ने नुमाइंदगी की थी चीफ मिनिस्टर से। अगर मिलते पैसे मरकज से, नरेंद्र मोदी की हुकूमत से, तो कम से कम एक गरीब को 80,000 से 1 लाख रुपया मिलता था। मगर हैदराबाद से नफरत बीजेपी को है। जब ये मसलों को हम उठाते हैं तो बीजेपी आ जाती जिन्ना के ऊपर, बीजेपी आ जाती टेररिज्म के ऊपर, बीजेपी आ जाती फुला कल्चर के ऊपर। आखिर बीजेपी ने हैदराबाद के लिए क्या किया मरकज में रहकर? इसका कोई जवाब नहीं है। तो बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे आपसे ही दरख्वास्त करना है कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। 1 तारीख के दिन अपने एक वोट को इस्तेमाल करिए और जिस तरह से बिहार की आवाम ने मंजलिस के एमएलए को वहां पर कामयाब किया, इंशाअल्लाह ताला यहां पर भी हम अपने मंजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। पोलिंग करिए, वोट डालिए, जितना हो सके वोट डालते रहिए, पोलिंग बूथ को जाइए। एक दिन मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपने उस 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा निकालकर पोलिंग बूथ को जाइए और पोलिंग बूथ को जाकर इन फिरका परस्त और फाशिस्ट ताकतों को जवाब दीजिए जो हैदराबाद के अमन को खत्म करना चाहते हैं। यहां पर वजीर दाखिला अमित शाह तो आए थे, मगर हाँ वो जवाब देने से कासिर रहे कि जब दिल्ली में फसाद हुआ था, एक वीडियो निकला था, 3 मुसलमान बच्चे रोड पर पड़े हुए थे, जिसमें से एक का नाम फैजान था। पुलिस वाले मार मार कर उनसे कह रहे थे जनगण मन पढ़ो, तो फैजान जो है तकलीफ में जनगण मन पढ़ रहा था। बाद में फैजान की मौत हो गई और फैजान के ये जो चेहरे पे जो आपके मुंह जो हड्डी थी वो टूटी हुई थी, उसके सर के अंदर की हड्डी टूटी हुई थी, पेट के फसलियां टूटे हुए थे। अब तक अमित शाह के मातहत जो दिल्ली की पुलिस है, एक पुलिस वाले को सस्पेंड नहीं किए, ना गिरफ्तार किए। ये बीजेपी का कारनामा है।
दिल्ली में फसाद हुआ, 20 से जायद मजहबी इबादत गाहों को डैमेज किया गया या जला दिया गया, लोग मरे 50 के ऊपर, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी मरे, अफसोस के साथ मुसलमान भी थे। क्या दिल्ली की हुकूमत ने इतना बड़ा जेनोसाइड दिल्ली में हुआ? क्या प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम में यह पॉइंट नहीं है? क्या होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस में नहीं है कि जहां फसाद होता वहां पर सरकार जिसका घर जलता है, चाहे किसी मजहब का हो, जो मरता है, जो जख्मी होता है, उसको इमदाद देगी, कंपनसेशन देगी, एक्सग्रेशिया देगी? क्यों नहीं दिए बीजेपी की हुकूमत?